क्षण मात्र में तुम्हारे अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, 9 दिनों की कथा में यदि तुमने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला लिया तो तुम ये समझ जाओ कि कथा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। सीधा सीधा यही फल है कथा का। लोग भगवान के पीछे पड़ जाते हैं कि हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, हम भगवान की इतनी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा हमें ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान हमें ही कष्ट क्यों दे रहा है। देखो मानसिकता की बात होती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हो रही है और यदि कोई ऊंच नीच हो जाए तो एक मानसिकता वाला वो होता है कि भैया देखो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हो रही, इसलिए ऐसा है कि कोई बड़ी हो नहीं रही होगी पर छोटे में टल गई। और विपरीत मानसिकता वाला कैसा रहता है कि भैया बताओ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करा रहे और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। अरे ये मानसिकता रखो ही मत ना, ये मानसिकता रखो कि भैया कुछ बड़ा हो ना रहा होगा पर ये देवी भागवत की कथा चल रही, या मैंने देवी भागवत का संकल्प लिया है इसलिए इतने दिनों से मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। भगवान को कहने के लिए सब खड़े हो जाते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं पर परमात्मा हमें दुख ही दुख प्रदान कर रहा है, बड़ी कठिनाइयां दे रहा है परमात्मा। जो विपत्ति का समय होता है ना, जो कठिनाइयों का समय होता है, उस समय वो जगदम्बा, वो परमात्मा तुम्हारी परीक्षा कर रहा होता है। आईएएस की परीक्षा, आईपीएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाएं हैं जीवन में। जब व्यक्ति उस परीक्षा के लिए मेहनत करता है तो न जाने कितना समय लग जाए उसे, पर परिश्रम करता है ना, मेहनत करता है कि नहीं। फिर होता क्या है, चाहे अमीर का व्यक्ति हो, धनवान हो, चाहे गरीब का व्यक्ति हो, मेहनत करके यदि आईपीएस की, यूपीएस की उसने परीक्षा निकाल ली तो फिर भगवान उसे इतने उच्च स्थान पर पहुंचा देता है कि फिर वहां तक किसी की दृष्टि नहीं जा पाती। पर वो पढ़ाई कितनी कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। तो तुम ये समझ जाओ कि यदि परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां दी हैं, परमात्मा ने यदि तुम्हें विपत्तियां दी हैं तो वो तुम्हारी परीक्षा का समय है। और जैसे वो परीक्षा का समय निकलेगा तो चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, वो आद्यशक्ति, वो परांबा, वो जगदम्बा ऐसे शिखर पर ले जाकर बैठा देगी कि तुम्हारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। न जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे, काया कल्प हो जाएगा महाराज। देखो जब परिस्थिति विपरीत होती है ना तो कोई हमारा साथ नहीं देता है, और जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो पत्थर को भी छुओगे ना तो वो पत्थर भी सोना बन जाता है। ये कृपा जगदम्बा की होती है, ये आद्यशक्ति की कृपा होती है। यदि विपत्ति है जीवन में तो उस विपत्ति को अपनी परीक्षा की घड़ी समझो और अपने मन को जगदम्बा में लगाए रहो। क्या होगा, एक ना एक दिन वो जगदम्बा तुम्हें परीक्षा में पास करेगी और फिर तुम्हें उच्च स्थान पर बैठा देगी। उसकी कृपा का अनुभव करना पड़ेगा। नवरात्रि में माताएं 9 दिनों का व्रत करती हैं। जब पंचमी का पूजन करने के लिए खेड़ापति के मंदिर जाती हैं, जैसे ही जल चढ़ाती हैं, आंख बंद करके हाथ जोड़ती हैं तो उस मैया को ऐसा लगता है जो पूजा करने के लिए गई है कि मेरे सामने से जगदम्बा आई और जगदम्बा पैरों की पायल को छम छम करते हुए हमारे सामने से निकल गई। उस समय क्या हुआ, उस समय में वास्तव में वो जगदम्बा तुम्हारे सामने से निकली है। पर तुम चाहो कि जैसे तुम आंख खोलोगे तो वो छमछम करती पायलों की आवाज तुम्हारे कान में सुनाई दे और आंख खोलते ही वो लाल साड़ी वाली जगदम्बा तुम्हें दिखाई दे, तो ये सामर्थ्य तुम्हारी आंखों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगदम्बा जो तुम्हारे सामने से निकलकर चली गई उसका तुम अनुभव कर सकते हो, उसको तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा अनुभव सबको होता है।
जब व्रत करो, पूजन करो, तो मन ही मन ऐसा लगता है कि वो कन्हैया हमारे सामने आकर विराजमान हो गया। वो जगदम्बा हमें दर्शन देने के लिए पधारी है, वो भगवती हमारा कल्याण करने के लिए आई है। पर जैसे ही आंख खोलोगे तो आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। कहां गई वो जगदम्बा? आई और मन ही मन तुम्हें दर्शन देकर वो आद्य शक्ति फिर से अंतर्ध्यान हो गई। तुमने जो अनुभव किया उस समय जगदम्बा आई थी, पर आंखों में इतनी शक्ति नहीं है। कल सुनाना कथा में बताया कि भैया जो आंखें देख रही हैं वो सुन नहीं सकती, और जिन कानों ने सुना वो बोल नहीं सकते। जगदम्बा अनुभव का विषय है। जगदम्बा का दर्शन करना चाहते हो तो नेत्र बंद करके अपने मन ही मन आद्य शक्ति का स्मरण करो। वो जगदम्बा प्रत्येक प्राणी के मन में विराजमान है। तुम्हारे हृदय में वो आद्य शक्ति बैठी हुई है। हमें क्या करना है? हमें अपने मन को स्थिर करना है, हमें अपने अंदर झांकना है। यही भगवती का मणिद्वीप है। हमारा हृदय ही जगदम्बा का निवास स्थान है। जब शरीर की संरचना हुई तो कहते हैं मन को बनाया ही इसीलिए है ताकि परमात्मा और वो आद्य शक्ति यहां आकर विराजमान हो सके। मनोरमनीसा मनुजा निवासा। मनुष्य के मन में जगदम्बा का वास होता है, भगवती विराजमान होती है। चैतन्य स्वरूपा, हमारी कुलदेवी के रूप में, हमारी इष्ट देवी के रूप में वो आद्य शक्ति विराजमान होती है। वेद व्यास जी उन्हीं जगदम्बा के विषय में बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन, मैं तुम्हें जितना भी बतलाऊं उस आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा का गुणगान करना कम है। वर्षों निकल जाएंगे जगदम्बा के स्तवन के विषय में बतलाते हुए। कहा कि प्रभु कृपा करिए, आप उस योगेश्वरी के, उस महामाया के विषय में हमें बतलाइए कि वो जगदम्बा कैसी है, क्या करना चाहिए, उस जगदम्बा ने किन किन दैत्यों का वध किया, विस्तार से आप हमें बतलाइए। अब व्यास जी कहते हैं, व्यासोवाच शृणु राजन प्रवक्ष्यामि। हे राजन, ध्यान से सुनो। कैसे सुनना है? श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। और ये जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा हमारी बहन या हमारी मां नहीं है। ये श्रद्धा साक्षात भगवती महागौरी माता पार्वती का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी को किसका स्वरूप बताया है? भवानी को श्रद्धा का स्वरूप बताया है महाराज, और शंकर को विश्वास का स्वरूप बताया है। जब भगवती की आराधना करो तो हमारे अंदर शंकर और पार्वती दोनों होना चाहिए। उस जगदम्बा के प्रति विश्वास भी होना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी अटल होना चाहिए। तुम्हारा कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हारी कुलदेवी ही उस कार्य को कर सकती है। ये गांव की खेड़ापति ही उस कार्य को कर सकती है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा ही उस कार्य को कर सकती है। ऐसा हमें अटल विश्वास होना चाहिए। नहीं तो जीवन निकाल दोगे ना, 9 दिन नहीं 90 दिन भी कथा सुनोगे तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला, बोलो ना, नहीं है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जन्मेजय तो बैठे हैं अपने कल्याण के लिए। क्या उद्देश्य है? कि तक्षक नाग ने हमारे पिता को काटा है। वो जन्मेजय तो उन पिता के कल्याण के लिए बैठे हैं देवी भागवत की कथा सुनने के लिए, जो पिता इस संसार में नहीं रहे, जो शरीर छोड़कर चले गए। अरे ये जगदम्बा ने तुम्हें तो ये मौका दिया है कि जीते जी अपना कल्याण कर लो रे बाप। जीते जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा यहां चलकर आ गई। तुम में से कोई लेने आया था क्या देवी भागवत को? कोई नहीं आया। पर वो देवी भागवत, वो जगदम्बा, ये वाणीमय स्वरूप आद्य शक्ति का तुम्हारे ऊपर कृपा करनी थी। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण खुद चलकर समसवाड़ा आया कि आओ और खूब कृपा को प्राप्त करो, खूब अपना कल्याण करो 9 दिन की इस दिव्य कथा से।
यही तो